नमस्कार प्रिय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे अच्छे, स्वस्थ व खुश होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी पाठमाला खुलते पंख से एक नए विषय को पढ़ेंगे जो आज की कविता से जुड़ा हुआ है। तो बच्चों, इससे पहले कि हम अपने विषय की तरफ बढ़ें, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तो आइए मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। क्या तुमने कभी पतंग उड़ाई है? मुझे तो लगता है कि आपने पतंग जरूर उड़ाई होगी। जी हाँ, उड़ाई होगी। दूसरा प्रश्न है, पतंग उड़ाना कैसा लगता है? तो मुझे तो पता है बच्चों को पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें भी अच्छा लगता होगा। मेरा तीसरा प्रश्न है, तुम पतंग कब कब उड़ाते हो? अक्सर त्योहारों में, जैसे कि जन्माष्टमी है या रक्षाबंधन है, ऐसे कई सारे त्योहार हैं जब हम पतंग उड़ाते हैं। तो बच्चों, आज हम इस कविता को पढ़ेंगे जिसका विषय है पतंग, और इसके द्वारा पतंग के बारे में जानेंगे कि पतंग हमें अपने जीवन से क्या सीख देती है। तो आइए जानते हैं पतंग के विषय के बारे में। बच्चों, आपको ये कविता यहाँ पर पाठ 9 आपकी किताब पर दी जा रही है। तो सभी बच्चे इस कविता को ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कवि हमें बताना क्या चाहता है। तो आइए पहले इस कविता का वाचन करें और उसके पश्चात इसका व्याख्यान। पहले हम इस कविता का लयात्मक वाचन करेंगे, लय के साथ वाचन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए इस कविता को पढ़ते हैं। तितली से लेकर पर उधार, मुर्गे की कलगी सिर संवार, बंदर के लंबे लगा पूंछ, मछली सी करती जल विहार। इसकी विचित्र है चाल ढाल, है बड़े निराले रंग ढंग, उड़ चली गगन छूने पतंग, उड़ चली गगन छूने पतंग। रॉकेट से बहुत पुरानी है, ये नील गगन की रानी है। रॉकेट से बहुत पुरानी है, ये नील गगन की रानी है। सूरज को छूना चाह रही हिम्मत वाली सैलानी है। इसके तन में कितनी तरंग, इसके मन में कितनी उमंग, उड़ चली गगन छूने पतंग, उड़ चली गगन छूने पतंग। बादल से बातें करती है, बगुलों के साथ विचरती है। बादल से बातें करती है, बगुलों के साथ विचरती है। हिरनी सी इंद्रधनुष वाली आंगन में कूदी फिरती है। कितनी भी ऊंची चढ़ जाए, कितनी भी ऊंची चढ़ जाए, फिर भी रहती धरती के संग, उड़ चली गगन छूने पतंग, उड़ चली गगन छूने पतंग। इस कविता में हमने क्या पढ़ा है, आइए जानते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि आकाश में उड़ने वाली विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी पतंगों को देखकर मन ही मन में कल्पना करते हैं कि पतंग किस प्रकार आकाश में उड़कर खुश होती है, और पतंग की सुंदरता का व्याख्यान करते हैं। कवि कल्पना करते हैं कि तितली से पंख उधार लेकर पतंग आसमान में
मछली के जैसे जल विहार करती हुई कितनी अद्भुत दिखती है। पतंग को नील गगन की रानी बताया गया है। कवि कहते हैं कि पतंग आसमान में जाकर बादलों से बातें करती है और बगुलों के साथ घूमती है। जब इंद्रधनुष निकलता है तो वह उसके आंगन में हिरनी के जैसे कूदती फिरती है। पतंग कितनी भी ऊपर चढ़ जाए या आसमान में चली जाए, पर उसकी डोर धरती के साथ जुड़ी रहती है। बच्चों, इस कविता से हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा मिल रही है। तो क्या शिक्षा है, आइए जानते हैं। हमें पतंग कविता से यह शिक्षा मिलती है कि हम कितनी भी कामयाबी हासिल कर लें या कितना भी ऊपर उठ लें, हमें हमेशा धरती से जुड़े रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अभिमान या घमंड नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, इस शिक्षा को याद रखते हुए आपको भी अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, परंतु ये ध्यान रखना है, चाहे जैसा भी लक्ष्य हो, जितना बड़ा लक्ष्य हो, आपको स्वयं को धरती से अलग नहीं करना है, अपनी धरती से जुड़े रहना है। तो बच्चों, इसी के साथ हम इस कविता को समाप्त करेंगे। आप सभी बच्चे इस कविता को याद करें और दोबारा पढ़ें। धन्यवाद। आप सभी बच्चों का दिन शुभ हो।